हेलो। जय मसीह की। मेरा नाम मेलविन है। मैं बाई बर्थ क्रिश्चियन हूँ और पिछले बहुत सालों से मैं सोच रहा था कि परमेश्वर में अपना जीवन व्यतीत करूं, लेकिन नहीं हो पा रहा था मुझसे। और कहीं ना कहीं मेरे आगे शैतान आ रहा था। और रिसेंटली एक दिन मैं ब्रदर का वचन सुन रहा था और मैं बहुत ज़्यादा शराब पीता था। और एक ही बार में मैंने शराब छोड़ी। हाँ। और मैंने ब्रदर को बोला। और फिर भी मेरे आगे एक और परेशानी थी, गुटखा खाना। गुटखा भी नहीं छोड़ पा रहा था मैं। वो भी मैंने एक ही बार में छोड़ा। और आज फिर बैप्टिज्म लेने के बाद भी मेरे सामने गुटखा रखा हुआ था और मुझे शैतान बार बार भड़का रहा था, खा लो इसको। मैंने फाड़ा और एक बार सोचा, मैंने कौन देख रहा है, मैंने उठा के कूड़े में फेंका। हाँ। फिर दूसरा, फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने फाड़ा, फिर वो भी कूड़े में। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर देख रहा है। हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को मैंने अपना जीवन दिया। थैंक यू। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आशीष है और हम बाय बॉर्न क्रिश्चियन हमारी फैमिली नहीं थी, लेकिन परमेश्वर में हमारी फैमिली सन 2005 में आई। 2005 में आई जब मेरे मदर फर्स्ट टाइम चर्च जाना उन्होंने शुरू करा। मेरे मदर के बाद मेरे फादर गए, फिर हम, मेरा एक छोटा भाई, हम 4 लोगों की फैमिली है, हमने जाना शुरू करा। मेरे मदर और फादर ने बैप्टिज़्म लिया। उनको बताई गई बातें, परमेश्वर की जो आज्ञा बाइबल में कही गई है हम सबके द्वारा वो उन्हें सिखाई गई। उन्होंने परमेश्वर का बैप्टिज़्म लिया। लेकिन हम दोनों भाइयों ने कुछ वक्त लिया उन चीज़ों को समझने में, उस चीज़ को, बाइबल की नीतियों को, उनके वचनों को, उन पे अमल करने के लिए हमने थोड़ा सा वक्त लिया। हमने सोचा, हम लेकिन ये सोचते रह गए कि हम बहुत डिले करते जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हमने डिले करा। 2008 में मेरे फादर और मदर ने ले लिया था, बट आज 2020 हो गया। हम ये सोचते रह गए कि पहले एक अच्छा घर ले लेंगे, फिर एक अच्छे रहन सहन में हो जाएंगे। और परिवार ऐसा था कि हम सोचते थे कि सारी चीज़ें हो जाए कंप्लीट तो बैप्टिज्म अपना आराम से ले लेंगे हम दोनों भाई, क्योंकि जीवन अभी ऐसे ही चल रहा है, हमसे गलतियां भी हो जाती हैं जब वैसे हम करना नहीं चाहते, लेकिन माहौल संगति ऐसी होती है कि कुछ गलतियां हो जाती है। लेकिन हमने ये सोचा कि जब हम परमेश्वर ये पास्टर साहब के पास आए, पास्टर साहब ने हमें जो मैसेज दिया, जो बताया कि परमेश्वर अंत के दिन निकट है। परमेश्वर, मान लो आप कल ही आ जाता है और अभी तक आपने बैप्टिज्म नहीं लिया तो आप दोषी ठहराए जाओगे। आप लेना तो चाह रहे थे लेकिन आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे थे। आप परमेश्वर से मतलब वो कहते हैं ना, एक तरह से डील कर रहे थे कि हाँ परमेश्वर मैं सब चीज़ें कर लूँ और उसके बाद मैं बैप्टिज्म लूँगा। लेकिन बैप्टिज्म लेना परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है, जैसे बाइबल में कहा गया है कि आप स्वर्ग के राज्य में जब भी प्रवेश कर सकते हैं अगर आप बैप्टिज्म लेंगे, और पवित्र आत्मा के नाम से और आग से बैप्टिज्म लेना ज़रूरी है। पास्टर साहब ने जो हमें बातें सिखाई, समझाई, तो हमारे दोनों भाइयों का एकदम से मन बदल गया, बिल्कुल ही बदल गया। मतलब जो हमने सोचा कि कुछ टाइम बाद अभी वो कर लेंगे, बट सडनली हमने सोचा नहीं, वक्त अभी है। और परमेश्वर की और बाइबल की नीतियों पर चलने के लिए हम अपने हिसाब से कोई टाइम सेट नहीं कर सकते, हमें तुरंत बपतिस्मा लेना चाहिए। और इसी के अकॉर्डिंग हम दोनों भाइयों ने ज़्यादा सोचा नहीं, बस हमने परमेश्वर की आज्ञा को माना। और आज का दिन भी है, जो जिस भवन में हम आ रहे हैं उनके घर के लिए भी वो दिन हमारे लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके एक फैमिली मेम्बर का भी बर्थडे था। और ये अच्छी बात हमें लगी कि पहले जब बैप्टिज्म लिया था मेरे फादर और मदर ने एक साथ ही लिया था, और आज हम दोनों भाइयों ने भी एक साथ ही लिया, तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। मतलब एक और एक वो थे और एक और एक हम दोनों भाई हैं, और दिन भी आज एक और एक ही है। तो इसलिए हमने ये सोचा, दिन भी हमारे लिए पवित्र है और ये वक्त भी। मैं खास तौर पे पास्टर जो हमारे, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उनका जो मैसेज है, जो बताने का तरीका है, जो लोगों को समझने का तरीका है, वो बहुत अच्छा है। और पास्टर एरिक का भी देना चाहूँगा, जिनके हाथों से मैंने बैप्टिज्म लिया। उनके बैप्टिज्म लेने के लिए उनका थैंक यू हमेशा ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से, जिस संगति में रह के, जिस हिसाब से चेंज करा पिछले कुछ वक्त में, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ लेकिन पिछले कुछ वक्त में बहुत सारी चीज़ें थी जो हम सीख नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने जरिया मार्ग और वो चीज़ें आसान कराई हमारे लिए। सभी को जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम हेमंत है और सच में मेरे को आज बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि
मैं हमेशा परमेश्वर को बहुत मानता था और चर्च भी जाता था। तो मैं हमेशा से प्रार्थना करता था कि मैं पहले कुछ बन जाऊं, अपना करियर बनाऊं और कई बुरी संगति चीज़ों से हटकर लास्ट में बत्तीसवां लूँ। जब मैं पूरा काफिल बन जाऊं उनके लिए, कि दिल में एक वो रहती है कि नहीं अभी भी मैं गलत कर रहा हूँ, तो इन सब से हटकर मैं लास्ट में 32वां लूँ। तो मैंने प्रार्थना करी, मेहनत करी, अपना करियर बनाया, परमेश्वर के लिए भी योगदान दिया जितना मैं दे सकता था हर चीज़ में। और आज सच में सुबह जब मैं उठा तो मैंने बहुत अच्छा सा फील हो रहा था कि आज मैं परमेश्वर को अपना जीवन देने जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। बस मैं यही कहूँगा कि परमेश्वर का एक वचन मेरे दिल में और मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि परमेश्वर अपने बच्चों को हमेशा ऊंचा स्थान देता है। और आज यहाँ पर हूँ सबके सामने, मैं कहूँगा मेरे हर जगह, मेरे ऑफिस, मेरे फ्रेंड सर्कल्स, मेरे दोस्त, मेरा परिवार, कहीं पर भी मैं जाता हूँ सबसे ऊंचा स्थान मेरा ही है, परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। और आज 32वां लेने के बाद भी परमेश्वर ने मुझे बाद में कहा कि आगे भी हमेशा ऊंचा स्थान तेरा ही होगा। तो मैं सच में धन्यवाद करता हूँ और आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। लोगों ने वो तो समझ लो वाकई में सरप्राइज का दिन है। मेरे साथ मैं और हेमंत कई टाइम से हम लोग चर्च जाते थे और हम दोनों एक साथ ही बैठते थे वहाँ भी और अभी भी। तो हमारे में क्या होता है कि जब मैं बैप्टिज्म के लिए जब सैक्रामेंट लेने जाता था ना, मुझे ये चीज़ फील होता था, मैं इसको रियलाइज़ कराता था, तू क्यों नहीं, तू क्यों नहीं, तू क्यों नहीं। तो वो चीज़ मेरे अंदर से बहुत टाइम से थी, शैतान रोक रहा था, बट खुदा की मर्जी यहाँ थी। और मेरे को इनसे ज़्यादा मेरे को खुशी है कि परमेश्वर के भवन में लेके आके, वो क्वेश्चन है ना कि तुमने कितनी जातियों कितने आत्माओं को बचाया, बट आज मेरे को इतनी खुशी है ना। कल हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि बैप्टिज्म होना है, पता तो था बट कॉल कोई नहीं आई थी। मैंने कहा कुछ सरप्राइज़ होगा, कुछ सरप्राइज। रात तक भाई साहब की कॉल आई कि सुबह आना है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं थोड़ा आलस करता था सुबह उठने में, लेकिन आज तो मैं एकदम ही उठ गया 4:30 और रेडी हो गया। फिर मैं सुबह ही आके नीचे गाड़ी में सो रहा था। मैंने कहा इनकी कॉल आएगी तो मैं ऊपर जाऊँगा। तो सब परमेश्वर की योजना थी। और आज मेरे को वाकई में बहुत खुशी है कि यहाँ पे एक फैमिली के नाते, और एक और वो जो बात कही इन्होंने कि अब फैमिली हमारी कंप्लीट हो गई है, वाकई में खुदा के भवन में हम एक कंप्लीट आज माने जाते हैं। और मुझे एक अच्छी फैमिली के बीच में रखा और हम लोग एकदम फैमिली की तरह ही हैं। खुदा का शुक्र। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु का, प्रभु जिन्होंने हमें अब तक संभाल के रखा, और क्या नाम का 70 और 4 74 साल के हो गए हैं। प्रभु ने हमें हर तरीके से जगाइयों से प्राप्त किया रहा प्रभु। और उन्होंने पोते बेटे दोनों को शादी हुई और दोनों को बच्चे हुए हैं प्रभु। और क्या नाम के पोता हुआ, पोते के बाद पर पोता भी देखने पाए प्रभु। कि दुआ है प्रभु सबकी, आपको लोगों आशीष है मेरे साथ में। अब तक तूने हमको संभाल कर रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं।